हेलो, यहाँ चुपचाप अकेले बैठे कॉफी पी रही हो? अरे यार, हमसे भी पूछ लिया होता। तुमसे पूछा था, पर तुम अपने कलीग से बात करने में इतने व्यस्त थे कि तुमने सुना ही नहीं। अरे यार क्या बताऊं, ऑफिस में मेरी नई असिस्टेंट आई है। हर रोज नए आइडियाज को लेकर डिस्कस करने लगती है। बट आज तो संडे की छुट्टी है। अब तुम तो जानती हो, विज्ञापन एजेंसी में क्रिएटिव हेड होने का मतलब है हर रोज के नए आइडियाज की भरमार। अभी बेचारे असिस्टेंट्स ही तो हैं जो हमें हर रोज नए आइडियाज देते हैं और हम तुरंत क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। अब बेचारी लड़की अगर कुछ कंपनी का भला कर रही है तो इसमें क्या रविवार और क्या सोमवार। हाँ, खूब करो बातों से ही तो तुम्हें प्रमोशन मिलती है। चलो छोड़ो, परसों हमारी एजेंसी की न्यू एड कैंपेनिंग की लॉन्चिंग है, तुम साथ में चलो। बिल्कुल भी नहीं। अरे क्यों? मंगलवार को मॉडल भरत चावला के साथ मेरी मीटिंग है। मेरे विंटर कलेक्शन के लिए नए डिजाइन पर डिस्कस होना है। अरे वाह, देश के नामी एक्टर मॉडल भरत चावला अब तुम्हारी डिजाइन के साथ रैंप पर दिखेंगे। तुमने मुझे पहले नहीं बताया। ये सब कुछ 2 दिन पहले ही फिक्स हुआ है। मेरी प्रमोशन पे तो काफी चर्चा करती हो तुम, और तुम तो बड़ी चुपी रुस्तम हो। अनिमेश, मैं काम को घर से बाहर छोड़ के आती हूँ, इसलिए भूल जाती हूँ, और तुम ऑफिस को घर पे लेके आते हो। ठीक है, चला लो मुझ पे गर्व, पर मैं तो इतना जानता हूँ कि काम ही मेरी पूजा है, पूजा ही मेरा काम। कहीं तुम्हारे कलीग का नाम पूजा तो नहीं? अरे हद करती हो यार, मॉडल भरत चावला के साथ तुम्हारी मीटिंग क्या फिक्स हुई है? तुम तो और ही ज्यादा रोमांटिक हो गई हो। हाँ भाई, अभी तो मीटिंग है, चाय कॉफी डिनर तो होगा ही। हाँ जरूर करो डिनर, मुझे तो 1 कप कॉफी पिला दो, अब मेरा दिमाग बना रहा। ओके बाबा, बनाती हूँ, जब तक तुम अंदर ही आ जाओ। हेलो रत्ना दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? मैं भी अच्छी हूँ। कुछ नए अचीवमेंट्स हैं, जब आप मिलोगी तो आपसे शेयर करूंगी। वैसे आपने काफी दिनों बाद फोन किया है। क्या कहूँ कामना, बड़ी बिजी थी। जैसे ही फुर्सत मिली सबसे पहले तुझे फोन किया। वैसे तुझसे बात किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। अरे दीदी, बड़ी बहन हो आप मेरी। आप नहीं याद करोगे तो फिर कौन याद करेगा मुझे? अरे भाई, तुम दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हो, और अनिमेश है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अरे दीदी, उसका तो मुझे बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। नहा कर अपना अंडरवियर भी बाथरूम में छोड़ जाता है। तुमने अनिमेश को अपने प्यार में बिगाड़ रखा है। वैसे इस प्यार का कोई नतीजा नहीं निकला अब तक। मैं समझी नहीं दीदी। अरे भाई, 3 दिन बाद तुम्हारी 4th मैरिज एनिवर्सरी है, और तुमने अभी तक 2 से 3 होने की कोई प्लानिंग नहीं की। अरे दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है, और अभी हमारा करियर भी तो। हाँ, बनाओ अपना करियर, पर प्रोफेशनली इतना भी मत सोचो कि पर्सनली कुछ सोच ही ना पाओ। छोड़ो दीदी, आप तो मेरी खिंचाई करने लग जाती हो। अनिमेश को आप कभी कुछ नहीं समझाते। अरे कामना, ये सब हम औरतों को ही सोचना पड़ता है। हर आदमी घर गृहस्थी के मामले में अनाड़ी ही होता है, हमें ही उन्हें लाइन पर लाना होता है। उसे तो आप ही लाइन पे ला सकते हो दीदी। जनाब आजकल घंटों फोन पे लगे रहते हैं अपने नई कलीग के साथ। और तुम अपने डिजाइन की जुनून में खोई रहती हो। ये लगातार अपने लिए नए रास्ते खोजने की कोशिश है ना, तुम दोनों को अंधेरे में लाके छोड़ेगी एक दिन। आप चिंता ना करो दीदी, इस बार एनिवर्सरी पर साथ में बैठ के डिनर करेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय दीदी। आज तो बहुत थक गया, तुम साथ नहीं आई वरना मजा और दुगना हो जाता। और बताओ कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी?
अरे ये भी कोई कहने का अंदाज हुआ? अगर आपका काम अच्छा हुआ है तो वो आपके चेहरे पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैं तुम्हारी तरह एक्सपोज नहीं कर पाती, एडवर्टीजमेंट फील्ड से नहीं हूं ना। क्या स्वीटहार्ट, तुम भी छोटी सी बात को टेढ़ा कर देती हो। अगर आज तुम्हारी भरत चावला के साथ मुलाकात हुई है तो क्या नई बिजनेस डील हुई, मैं यही खुशी तो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। मीटिंग अच्छी रही, डील हो गई। मेरे विंटर सीजन कलेक्शन को एक्टर मॉडल भरत चावला रैंप पर प्रेजेंट करेंगे। अरे वाह, तो यही तो मैं एनर्जी के साथ सुनना चाहता था। चलो फिर मैं खाना लगा देती हूँ। स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें फोन करना भूल गया, पर मैं खाना खाकर आया हूँ। तुमने खाना खा लिया? हाँ, मुझे लग रहा था इसलिए मैंने खा लिया। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर हम बेडरूम में बात करते हैं। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ दिन ब दिन बला की खूबसूरत होती जा रही है। ऊपर से ये परफ्यूम की खुशबू होश ही उड़ा रही है। अब सुधर जाओ, फालतू के फ्लर्ट करना छोड़ो। क्या करूँ, तुम्हें देखकर दिल शरारती हो जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद भी ये प्यार बने रहना चाहिए। ये जो बाहर के लोग हैं, बॉस, कलीग, ये सब अखबार है। अच्छा। सुबह पढ़कर शाम को रद्दी हो जाती है। और मैं? तुम तो एक प्रिय किताब की तरह हो, जिसे एक अच्छा पाठक उम्र भर चाटता रहे। मेरी सारी खुशियां तुमसे हैं कामना। मैं जब कुछ भी अच्छा करता हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तुम कुछ अचीव करती हो तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज हम 4th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। रचना दी का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि कुछ अपना पर्सनल अचीवमेंट भी होना चाहिए। मैं समझ गया, पर तुम सोच लो, तुम्हारा करियर भी तो है। अब तुम सिर्फ घर पर रहकर बच्चे पालने की प्लानिंग कर रही हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या करूं, अब बड़ों का भावनात्मक दबाव मुझसे सहा नहीं जाता। अब 1-2 साल और करियर को दूंगी, फिर उसके बाद 2 से 3 होना ही पड़ेगा। वैसे एक बात बता दो, हम लोग हमारी शादी के 4 साल पूरे करने जा रहे हैं। अब तक तुमने मुझ पर खूब शक किया, लेकिन आज तक तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आया। बट अब किसी तीसरे मेहमान को तो लाना ही पड़ेगा। तुमने वो गाना सुना है? कौन सा? तेरे मेरे बीच में जो आएगा आएगा तो जगह नहीं पाएगा। तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है। ओह नो, आई एम वेरी सीरियस। अरे यार, अभी तो तुम्हारे खुशबू बिखेरने के दिन। तुम कहाँ ये सुसु पोटी साफ करने के लिए बेताब दिख रही हो? तो फिर मैं क्या करूं? फिलहाल तो तुम लाइट बंद करो, मुझे तो तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। कामना, कामना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। 1 मिनट, अभी आई। लो टिफिन ले जाओ। अरे सुबह सुबह तुमने क्यों तकलीफ की? मैं कैंटीन में खा लेता ना। आज के दिन मैं तुम्हें कैंटीन का खाना नहीं खाने दूंगी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ओह, सेम टू यू, थैंक यू सो मच। सुनो, आज घर जल्दी आ जाना, मैंने रत्ना दी को बोल दिया है, बस वो भी थोड़ी देर में आती होंगी। डोंट वरी डार्लिंग, आज शाम को घर पर ही केक कटेगा। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। ओके, बाय।
May I come in, sir? Come in, रुचि. How are you? I'm fine, sir. सर कल जो आपसे चर्चा हुई थी वो आइडिया मैंने कॉपीराइटर से लिखवा दिया है. Great. You are a smart girl. थैंक यू सर. आप मुझे मौका दे रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत सीख गई हूँ. रुचि, अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन उस अवसर को अपने हक में करना आना चाहिए इंसान को. यस सर. तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे अंदर खुद को देखता हूँ. मैं जब इस ऑफिस में नया आया था तो मेरे अंदर बहुत ही संकुचाहट और डर था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी और को ये फेस करना पड़े. सर आपने सही कहा. आपकी वजह से मुझे कभी कोई घबराहट नहीं होती. मैं तो आपको निसंकोच घर पे भी फोन कर देती हूँ. मैं जानता हूँ तुम्हारा लक्ष्य सीखना और आगे बढ़ना, इसलिए मैंने भी तुम्हें कभी मना नहीं किया. सर ये चेक कर लीजिए. श्योर, मैं देख लूँगा. ओके सर. आओ दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आइए. कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? दी आइए. हैप्पी एनिवर्सरी. थैंक यू. अनिमेश ऑफिस निकल गया क्या? हाँ वो तो निकल गए. ओके. ये तुम्हारी एनिवर्सरी का गिफ्ट, तेरे पसंद की साड़ी लाई. काहे को फॉर्मेलिटी करते हो दी? मुझे आपसे प्यार और हौसले का उपहार चाहिए. ओके दी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ. अरे कामना, ये क्या हुआ तुझे अचानक से? चक्कर सा आ रहा है, सर घूम रहा है बहुत ज्यादा. ये क्या हुआ अचानक से तुझे? मेरी पीरियड्स चढ़ गए थे दी और मैंने पिल्स ले ली थी. लगता है उसी का साइड इफेक्ट है. ओ नो, नादानी में पता नहीं क्या क्या कर जाते हो तुम लोग. हेलो, फैमिली हॉस्पिटल से? मैं दहागन बिल्डिंग से बोल रही हूँ. एक इमरजेंसी है, एम्बुलेंस भेजो प्लीज जल्दी से. हरी अप. सर, दिस इज एन एक्सक्लूसिव आइडिया. आप देखना, जब ये पूरी एड फिल्म में चेंज हो जाएगा तो मजा आ जाएगा. हाँ सर, बेहतर से बेहतरीन काम करेंगे. इसके लिए ही तो हमारी कंपनी जानी जाती है. डोंट वरी सर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके बाय सर. ओके ओके, थैंक यू सर. हेलो रत्ना दीदी. हेलो अनिमेश, कैसी हो? घर पर आ गई क्या? कामना की तबीयत बहुत खराब है, मैं इसे फैमिली हॉस्पिटल लेकर आई हूँ. प्लीज तुम जल्दी आ जाओ. अरे क्या हुआ कामना को? मैं तुम्हें फोन पर ज्यादा कुछ नहीं बता सकती. तुम जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाओ. ठीक है दीदी, मैं अभी ऑफिस से हॉस्पिटल आता हूँ. क्या हुआ कामना को? गर्मी की वजह से थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी, अभी बेहोश है. होश आ जाएगा अभी थोड़ी देर में. पर ऐसा अचानक क्या हो गया दीदी? मैं तो सुबह कामना को अच्छा भला छोड़ कर आया था. शाम को मुझे केक लेकर पहुंचना था घर पर. मैं भी तो इसलिए तुम्हारे फ्लैट पर पहुंची थी, पर मेरे पहुंचने के बाद अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर मैं इसे लेकर हॉस्पिटल आ गई. अच्छा किया दीदी, आज आप नहीं होती तो गजब हो जाता. कितना खुश था मैं 4th मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए. प्लीज आप लोग शांत रहिए. पेशेंट को भी इंजेक्शन देकर सुलाया है, इन्हें भी आराम की जरूरत है. आप लोग बाहर बैठकर जरूरी चर्चा कर सकते हैं. आई एम सॉरी,
कोई बात नहीं अनिमेश, हम बाहर चल के बात करते हैं। पेशेंट को जब होश आ जाए तो आप प्लीज हमें बता देना। ओके मैम। अब बताओ दीदी, ऐसा अचानक क्या हुआ कि कामना की तबीयत बिगड़ गई? तुम सुन नहीं पाओगे अनिमेश। कामना को ब्लीडिंग हुई थी, इसलिए क्योंकि उसने 2 घंटे पहले प्रिकॉशन पिल्स खाई थी। उसे काफी दिनों से पीरियड्स नहीं हुए, प्रेग्नेंट थी वो शायद। अगर ऐसा था तो उसे मुझे बताना चाहिए था। तुम सुनते कहाँ हो अनिमेश? तुम्हें तो बस अपना करियर दिखता है। मैं देख रही हूँ पिछले 4 सालों में तुमने मेरी बहन को महत्वाकांक्षाओं से सजा एक पुतला बना के रख दिया है। ऐसा मत कहो दीदी, उसने अपने लिए सपने चुने हैं, इसलिए मैं घर गृहस्थी की जिम्मेदारी लेने के लिए उसको मजबूर नहीं करता। घर गृहस्थी कोई जिम्मेदारी नहीं होती अनिमेश, यही तो उम्र होती है जब पति पत्नी को एक दूसरे के लिए जीना सीखना चाहिए। पर तुमने पति पत्नी के रिश्ते में महत्वाकांक्षा को शिफ्ट कर दिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। मुझे आज हॉस्पिटल लाते वक्त उसने बताया था कि कल रात ही तुमने उसे बच्चों की सूसू पॉटी का डर दिखाया था। मुझे नहीं पता था अनिमेश तुम इतने स्वार्थी निकलोगे। उसे जो करना है वो कर सकती है, मैंने कभी उसके ऊपर अपने फैसले नहीं थोपे। मैं तो बस ये परिस्थितियों के कारण गलत साबित हो गया हूँ। जानते हो अनिमेश, अगर इन 4 सालों में उसकी गोद में एक बच्चा होता तो वो परिवार के लिए जीना सीख जाती और तुम पर शक करना भी छोड़ देती। दीदी मैं जानता हूँ, पर मुझ पर बहुत शक करती है, लेकिन मैं मेरी आत्मा से कहता हूँ कि कामना के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है और ना कोई आ सकता है। अनिमेश मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन बस अपनी अनदेखी के चलते वो तुम पर शक का छोटा शिकंजा कसती चली गई। दीदी बस एक बार कामना ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग अंदर आ जाइए। डोंट वरी कामना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। डॉक्टर साहब से बात हो गई है, चिंता की कोई बात नहीं है। 1-2 दिन में तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। अनिमेश, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ मत बोलो कामना, मुझे रत्ना दीदी ने सब बता दिया है। गलती मेरी ही है, मैं इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाया। मैं कल रात तुमसे कहना चाहती थी कि मेरे पीरियड्स चढ़ गए हैं, लेकिन कल रात बातों बातों में मुझे एहसास हुआ कि अभी हम परिवार बढ़ाने के लिए मैच्योर नहीं है। ऐसा वहम है तुम्हारा। हर लड़की जो अपने पैरों पर खड़ी है वो ऐसा सोचती है कि परिवार से उसकी आज़ादी में खलल पड़ेगा, पर हर कोई ऐसा सोच ले तो इस सृष्टि आगे ही ना बढ़े। कोई बात नहीं रत्ना दी, हम इस 4th मैरिज एनिवर्सरी पर संकल्प लेते हैं कि 5th मैरिज एनिवर्सरी पर हम 2 से 3 हो जाएंगे। हाँ ये हुई ना बात। पर तुम तो कहते थे मेरे और तुम्हारे बीच में कभी कोई नहीं आएगा। अब बच्चे तो आएंगे ही, पर मुझे डर इस बात का लगता है कि कहीं बच्चों के बाद तुम मुझसे प्यार करना कम कर दोगी। ऐसा थोड़ी होता है बुद्धू, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। अरे औरतों को तो तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु नहीं समझ पाए, तो मैं किस खेत की मूली हूँ।